दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभा सिंह जी, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि पर्सनालिटी पर इतना खर्चा करें, क्या जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बीइंग डॉक्टर, आप समझ सकते होंगे कि डॉक्टर, मैं जब आज से 25 साल पहले जब मेडिकल की पढ़ाई की तो डॉक्टर का मतलब होता था कि आप हार्डकोर किसी की जान बचा रहे हैं, या किसी को बुखार हुआ है उसका बुखार ठीक कर रहे हैं, इन्फेक्शन है उसको ठीक कर रहे हैं, या बच्चा पैदा होने वाला है तो आप माँ की और बच्चे की केयर कर रहे हैं। तो ब्यूटी जो सेक्टर था वो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं था। बट देन मैंने इस ब्रांच को जब लिया, ये एक अपकमिंग ब्रांच थी और बड़े रिलेक्टेंस के साथ मैं इस ब्रांच में आई थी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट थी और समहाउ मुझे वो ब्रांचेस नहीं मिल रही थी। मैं साइकेट्री में जाना चाहती थी, मुझे नहीं मिल रहा था अच्छा कॉलेज, तो मैंने कहा चलो यही ब्रांच लेते हैं। बट देन इन लास्ट 25 ईयर्स आई रियलाइज कि आपका अपीयरेंस आपके कॉन्फिडेंस को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं स्मार्ट दिखती हूँ, तो मेरा जो काम करने का, बातचीत करने का, या कहीं भी हम किसी भी जगह जो भी काम कर रहे हैं उसको काम करने की एनर्जी अलग होगी। उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं तो डल हूँ, मुझे तो भगवान ने ऐसा बना दिया है, मेरी तो हाइट ठीक नहीं है, मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, मेरा तो रंग अच्छा नहीं है, तो वो आधी एनर्जी से वो काम कर रहा है। अपना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, उसका अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और कहीं ना कहीं जब वो खुद में कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है दूसरे का प्रभाव तो समाज तो करेगा ही करेगा। यहाँ तो बॉडी शेमिंग के लिए लोग बैठे ही हुए हैं। तो जब अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज की बॉडी शेमिंग हो जा रही है तो आम आदमी जिसका रंग थोड़ा दबा है या नाक थोड़ी चपटी है तो उसको तो होना ही होना है। तो मैंने ये फील किया कि न केवल लड़कियां, ये तो एक कॉमन है कि पेरेंट्स मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, लड़के आके रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका रंग दबा हुआ है या क्योंकि इसका जो है आंखों के नीचे गड्ढे हैं। तो मैंने ये फील किया कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, उनका रंग तो और भी दबा हुआ है, उनकी आंखों के नीचे तो और भी ज्यादा गड्ढे थे। तो क्या मिसिंग था इनमें? तो कॉन्फिडेंस ही मिसिंग होता है। तो वो एक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस पे होमवर्क करने की जरूरत होती है। और इस फील्ड में आने से मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पाया कि मैं उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाई कि अगर हम ये इसका रंग थोड़ा एक शेड हल्का कर देते हैं, गोरा कर देते हैं, या इसका डार्क सर्कल ठीक कर देते हैं इंटरवेंशन करके, तो आप वो स्टेट शिफ्ट कर देते हैं। वो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करता है। जब वो अच्छा सोचना शुरू करता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जब बाहर जाता है तो लोग भी कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो वो इंटरव्यू में जब जा रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की संभावना इंटरव्यू क्रैक करने की ज्यादा होगी। तो ये तो एक साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा मैंने देखा है कि लाइफ में, हम सब के लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं। कभी ब्रेकअप होता है, या प्रेगनेंसी हुई, या मीनोपॉज हो रहा है। प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। एक आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, आपकी स्किन लूज हो जाएगी, या मीनोपॉज के टाइम पे आपके हार्मोनल चेंज के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना फिर से कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, या हम जो अपना पुराना चार्म है उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम सपोर्ट कर सकें, एक वुमेन जिसका जो कमर का साइज है, जो एक ज़माने में मॉडल जैसी दिखती थी कॉलेज में, वो बेबी डिलीवर करने के बाद लूज हो गया है, तो अगर हम उसको बॉडी कॉन्टूरिंग से ठीक कर सकते हैं, फैट इंजेक्शन लगा करके उसको वापस ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी को मलेरिया के बुखार से ठीक कर देना। अच्छा, क्या इसमें एक इन्वेस्टमेंट जैसा भी होता है कि अगर आप शुरू से कराते रहिए तो वो समस्याएं आगे कम होंगी, और जैसे होता है एक सामान्य इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आप सेविंग कर रहे हैं। हाँ, दोनों तरह की कैटेगरीज है। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी सी समस्या है, अभी आपने देखा कि वो पेशेंट आए थे, उनके कुछ मस्से थे, तो अगर वो 2-3 मस्से हैं तो वो आपका 200-400 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन रख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं 60 साल की उम्र में भी फिट दिखूं, अच्छा दिखूं, यंग दिखूं। 60 साल की उम्र में आप 12 साल के तो नहीं दिख सकते हैं, लेकिन 60 की उम्र में अगर आप 35 के भी लगे तो आपको अच्छा फील गुड आता है।
वो एक डिसिप्लिन मांगता है, वो एक सस्टेनेबल एफर्ट और बजट मांगता है। एक अंदाजन अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, पुरुष भी आजकल सैलून जाते हैं अपना हेयर कट करने के लिए, कलर डाई करने के लिए, ब्लीच भी कराते हैं, तो उनका बजट अमूमन 2500 से 5000 महीने का होता है। मुझे लगता है कि इतने ही बजट में 2500 से 5000 की अगर आप एक किटी क्रिएट कर दें महीने की अपने लिए, तो आप इन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सडनली वो 50 साल की उम्र में उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ा या मेरा कोई यूट्यूब वीडियो देखा उन्होंने कि ये कोई बोटॉक्स कोई चीज़ होती है, मैं इसको करवा लूँ। वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बताइए क्या क्या हो सकता है। अब आपने 50 साल तक जो डैमेज हुआ है उसको आप 1 घंटे में ठीक करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक संभव काफी हद तक है भी, बट वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। उसी की बजाय अगर आपकी जब एज 30-35 होनी शुरू हो गई है, आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करते जाइए, 12 पंजे 60, साल भर में आपका 60,000 रुपया हो गया। अगर आप साल में 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने आप, तो विश्वास मानिए आप जितने मॉडर्न एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सब अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको एक डिसिप्लिन बनाने की आवश्यकता है, जैसे फाइनेंस वाले सिखाते हैं कि अगर आपको अपना एक वो बास्केट छोटा अमाउंट आप कलेक्ट करिए, और इट्स रियली रिवार्डिंग। मतलब कि अगर आप 50 साल की उम्र में आपको कोई रिंकल नहीं है, आपको कोई गड्ढे नहीं है, स्किन सैग नहीं कर रही है, तो आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, लोग आपके बारे में अच्छी ओपिनियन रखते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, और हम लोग फिर मिलते रहेंगे आपके साथ नए नए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।